बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 है नैनो फिज़िक्स का, और इसमें हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं वन डायमेंशनल नैनो मटेरियल्स को। ठीक है, तो उनकी करैक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। ठीक है, और ये किस टाइप के होते हैं और किस तरह के मटेरियल्स जो हैं वो वन डायमेंशनल नैनो मटेरियल्स में आते हैं। ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे अभी। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वन डायमेंशनल नैनो मटेरियल्स होते क्या हैं। ठीक है, तो वन डायमेंशनल नैनो मटेरियल्स आर दोज इन विच क्रिस्टलाइट साइज। क्रिस्टलाइट के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूंगी। क्रिस्टलाइट क्या होते हैं। क्रिस्टलाइट जो है ये स्मॉल रीजन ऑफ सॉलिड की स्मॉलेस्ट रीजन होते हैं दैट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल क्रिस्टल। ठीक है, जिसमें सिंगल क्रिस्टल से बने होते हैं। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि ये एक सॉलिड के स्मॉलेस्ट रीजन है। ठीक है, जो कि कंसिस्ट करते हैं एक सिंगल क्रिस्टल, इनके अंदर सिंगल क्रिस्टल होता है। ठीक है, तो वन डायमेंशन मटेरियल्स वो होंगे जिसमें क्रिस्टलाइट का जो साइज होगा इज़ निग्लिजिबल इन टू डायमेंशन में निग्लिजिबल है, बट इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड इन द थर्ड डायरेक्शन। लेकिन जो थर्ड डायरेक्शन में है ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन होल मोशन इज़ कन्फाइंड इन टू स्पेशल डायरेक्शन वाइल फ्री प्रोपगेशन इज़ अलाउड इन द थर्ड डायरेक्शन। अगर हम इलेक्ट्रॉन होल की मोशन को देखते हैं तो वो टू स्पेशल डायरेक्शन में जो है वो कन्फाइंड है, लेकिन उसकी जो प्रोपगेशन है वो अलाउ है थर्ड डायरेक्शन में। यानी एक डायरेक्शन में वो मूव करता है इलेक्ट्रॉन या होल, लेकिन बाकी दो डायरेक्शन में वो क्या होते हैं, कन्फाइंड होते हैं। तो इस तरह फिर वो रिप्रेजेंट करते हैं वन डायमेंशनल मटेरियल्स को या वन डायमेंशनल पार्टिकल्स को हम कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन नैनो ट्यूब्स है CNT, आल्सो कॉल्ड नैनो वायर्स, बेस्ट एग्जांपल है वन डायमेंशनल नैनो मटेरियल्स की। यहाँ पे हम बात करते हैं क्वांटम कन्फाइनमेंट इन नैनो स्ट्रक्चर्स। क्वांटम कन्फाइनमेंट नैनो स्ट्रक्चर का मतलब है क्या कि अगर हम बात करते हैं कि अगर कोई भी पार्टिकल कन्फाइंड है वन डायरेक्शन में, तो दिस वुड बी द केस फॉर द क्वांटम वेल थिन फिल्म का केस होगा। जिस तरह के टू डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन्स की हम बात करें तो kx और ky जो है वो अगर अलाउ है इसके लिए, तो वन डायरेक्शन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है। टू डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करेंगे। टू डायरेक्शन में अगर कन्फाइंड है तो ये क्वांटम वायर का फिनोमिना होगा। सो वन डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन्स आप देख रहे हैं kx को, यानी अलोंग kx जो है वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन अलोंग ny और nz जो है वो क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है। अगर हम बात करते हैं थ्री डायरेक्शन की, अगर थ्री डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन कन्फाइंड हैं तो ये दिस वुड बी द केस फॉर द क्वांटम डॉट, क्योंकि हमारे पास होते हैं टोटल ओवरऑल स्पेशल डायरेक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास nx ny और nz हैं। ठीक है, तो अगर वो तीनों रिस्ट्रिक्टेड हैं, तीनों कन्फाइंड हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन तीनों डायरेक्शन में कन्फाइंड है, तो ये जीरो डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन होंगे। और जो मटेरियल्स होंगे इसके लिए वो कौन सी होंगे, जीरो डायमेंशनल मटेरियल्स। तो ईच कन्फाइंड डायरेक्शन कन्वर्ट अ कंटिन्यूस के इन अ डिस्क्रीट क्वांटम नंबर n। ठीक है, तो हर एक कन्फाइनमेंट जो होगी इलेक्ट्रॉन की कन्वर्ट होगी k से, जो कि कॉन्टीन्यूस है, वो किस में कन्वर्ट होगी, इन डिस्क्रीट क्वांटम नंबर n में। ये हमारे पास CNT नैनो वायर्स की बना है जो इस शेप में होती है स्टूडेंट। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि स्ट्रक्चरल फॉर्म में जो है वो जुड़े हुए हैं इसमें एटम्स। ठीक है, और वो एक ट्यूब की शेप बना रहे हैं एक वायर की। इसके बाद हम बात करते हैं क्वांटम वायर की, कि क्वांटम वायर क्या होते हैं। इन अदर वर्ड्स अ क्वांटम वायर इज़ एन इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग और सेमी कंडक्टिंग वायर होती हैं, जिसमें क्वांटम इफेक्ट जो है वो कंट्रोल किया जाता है ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी से टू डायमेंशन में। ठीक है, यानी हमारे पास जो क्वांटम वायर होती हैं ये या तो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग या सेमी कंडक्टिंग वायर होती हैं, कि जिसके अंदर क्वांटम इफेक्ट को कंट्रोल किया जाता है बाय द ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी इन टू डायमेंशन। ठीक है, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी शो करता है टू डायमेंशन में, क्वांटम इफेक्ट से इसको कंट्रोल किया जाता है। और हम कहते हैं कि क्वांटम वायर जो है उसके अंदर ये फिनोमिना होता है। ठीक है, सो ड्यू टू द कन्फाइनमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टू ट्रांसवर्स डायरेक्शन ऑफ वायर, अब चूँकि टू ट्रांसवर्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जो है कन्फाइन हो गया है, तो उनकी जो ट्रांसवर्स एनर्जीज होंगी वो क्या होंगी, क्वांटाइज होंगी।
into the series of the discrete values. उनकी जो discrete values होंगी वो इस तरह होंगी, EGS जो कि first initial value होगी after so on this one E1 E2 after so on En, ठीक है. certain values होंगी किसके लिए, क्वांटाइज एनर्जीज़ के लिए, ट्रांसवर्स एनर्जीज़ के लिए. क्वांटम वायर आपको गिवन है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो कन्फाइंड है टू स्पेशल डायरेक्शन में, और एक डायरेक्शन में जो है वो रिस्ट्रिक्टेड जो है नहीं है, एक डायरेक्शन में ये कन्फाइंड आप कहते हैं कि ये नहीं है, ठीक है. Consequence of the quantization, one consequence of the quantization is that the resistance of the quantum wire cannot be deduced from the classical formula. एक जो कॉन्सिक्वेंस है क्वांटाइजेशन की वो ये है कि रेजिस्टेंस जो है क्वांटम वायर की आप मालूम नहीं कर सकते क्लासिकल फार्मूला से, जो कि हमारे पास होता है ओमेगा इज इक्वल टू L/A, ओमेगा आर की जगह लिया गया है, ठीक है. तो फिर इस तरह की कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, फॉर सच क्वांटम वायर, इस क्वांटम वायर के लिए हम एग्जैक्ट, लेकिन ये याद रखें कि क्वांटम मैकेनिक्स में एग्जैक्ट नहीं होती, कैलकुलेशन करते हैं इन्हीं ट्रांसफर्स एनर्जीज़ की कन्फाइंड इलेक्ट्रॉन्स के लिए, हैज़ टू बी अकम्पलिश टू द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर, और इससे फिर हम रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर को जो है फाइंड करते हैं. वंस द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी टेक प्लेस, द रेजिस्टेंस इज आल्सो क्वांटाइज. एक दफ़ा जब हम ये कह देते हैं कि जी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो क्वांटाइज है, तो फिर जो रेजिस्टेंस होगी वो आल्सो क्वांटाइज होगी. The strength of the influence of quantization is inversely proportional to the diameter of the nanowire for any material. किसी भी मटेरियल के लिए बात याद रखें, जो स्ट्रेंथ होती है इन्फ्लुएंस ऑफ क्वांटाइजेशन की, क्वांटाइजेशन आपका कितना इन्फ्लुएंस हुआ है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द डायमीटर ऑफ द नैनोवायर की. नैनोवायर का डायमीटर कितना है उसके इन्वर्सली, जितना ज़्यादा जो है डायमीटर होगा उतनी हम कहेंगे कि जी जो क्वांटाइजेशन की स्ट्रेंथ है वो कम इन्फ्लुएंस हुई है, एंड वाइस वर्सा. एनर्जी ऑफ द सिंपल स्क्वायर नैनो वायर अगर हम देखें तो एनर्जी जो होगी सिंपल स्क्वायर नैनो वायर की उसको अप्रोक्सीमेटली लिया जाता है टू डायमेंशनल पोटेंशियल वेल के केस से, जो हमारे पास इसमें वेव फंक्शन होता है इसके लिए टू डायमेंशनल के लिए. तो साई ऑफ n of x n y which is equal to square root of 4 over lx ly into sin of nx pi x over l into sine of ny pi y over ly. So this would be the wave function for the two dimensional potential well. The energy of the simple square well can be find, ठीक है, for the nano wire, and with the quantized energy is derived as E nx ny is equal to h square pi square over 2m into nx ly whole square lx whole square plus ny ly whole square. So this is the energy, quantized energy in this case. थैंक्स फॉर वाचिंग. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़, और हमारे चैनल को लाजमी लाइक और सब्सक्राइब करें. थैंक यू.